आप खड़े हो जाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे से लौटे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उद्योगों की संभावनाओं को लेकर ही विदेश दौरे पर पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। निवेशकों से चर्चा की गई है और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रण जो है तमाम निवेशकों को दिया गया और इसके बाद अब विदेश दौरे की सफल यात्रा कर लौटे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अगवानी करते हुए उनके सभी लोग नजर आ रहे हैं। स्वागत उनका किया जा रहा है विदेश दौरे से लौटने के बाद। तो आपको बता दें कि स्पेन और दुबई के दौरे पर पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जहां उन्होंने उद्योगपतियों से चर्चा की है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है निवेशकों को। तो मध्य प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने पर पूरा फोकस डॉक्टर मोहन सरकार का नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लगातार इसी पर फोकस करते हुए इन्वेस्टर समिट भी की गई है। देश के अलग अलग बड़े शहरों में इन्वेस्टर समिट हुई है, उद्योगपतियों से चर्चा की गई है और अब विदेश के दौरे पर भी पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें कि इसके पहले भी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए विदेश की यात्रा सीएम डॉक्टर मोहन यादव कर चुके हैं। एक बार फिर से अपने विदेश दौरे से लौटे। तो निवेशकों से चर्चा की गई है अपने विदेश दौरे के दौरान उनके द्वारा और तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो दुबई स्पेन दौरे से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लौटे हैं। दुबई में भी उनको सफलता मिली। दुबई संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यामही ने भी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। इंदौर प्रवासी उद्यमियों ने भी 1000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा अगर बात करें हम विदेश दौरे की, तो लुलु समूह के निदेशक सलीम से 1-to-1 चर्चा और सहयोग पर सहमति जताई गई है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों और औद्योगिक समूहों से 1-to-1 चर्चा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की। इसके अलावा अगर बात हम स्पेन की करें, तो स्पेन में भी पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। निवेशकों से वहां भी चर्चा हुई है। मैड्रिड में ला लीगा लीग मुख्यालय का दौरा उन्होंने किया। यहां स्पोर्ट्स एक्सीलेंस युवा सशक्तिकरण पर सहमति बनी। मध्य प्रदेश में पीपीपी मोड पर फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेनिश कोचिंग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किए।
तो स्पेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने निवेश और आपसी सहयोग पर गहन संवाद किया और सहमति भी दी है। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां विदेश दौरे से सीएम डॉक्टर मोहन यादव लौटे हैं। स्पेन और दुबई में तमाम उद्योगपतियों से चर्चा हुई है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों और औद्योगिक समूह से वन टू वन उन्होंने चर्चा की। इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में उद्योगपतियों से चर्चा की गई थी। भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बताया गया था। इसके अलावा स्पेन की यात्रा भी उनकी काफी सफल रही है। स्पेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने निवेश और आपसी सहयोग पर गहन संवाद किया और सहमति दी। तो फिल्म को प्रोडक्शन एमओयू स्पेनिश सिनेमा को मध्य प्रदेश से जोड़ेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो निवेशकों को लेकर जो यात्रा थी और फिलहाल ये तस्वीरें सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने विदेश दौरे से लौटे हैं स्वदेश और इसी उपलक्ष्य में उनका स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी भोपाल जिले के अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र देती जी से अनुरोध करूंगा कि मैं सभी भोपाल जिले के कार्यकर्ताओं की ओर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। हमारे समस्त जनप्रति एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत है भाई, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय हमारी मंत्री हमारे विश्वास पर विदेश दौरे से स्वदेश लौटे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। स्पेन और दुबई के दौरे पर थे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव की स्पेन और दुबई के दौरे से लौटे हैं। और आपको बता दें कि एक सफल यात्रा रही है। निवेशकों से चर्चा की ये यात्रा स्पेन और दुबई दोनों में ही सफलता मिली है सीएम डॉक्टर मोहन यादव को। दुबई में भी तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों और औद्योगिक समूह से उन्होंने वन टू वन चर्चा की। भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार उन्होंने बताया। निवेशकों से चर्चा की गई। स्पेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने निवेश और आपसी सहयोग पर गहन संवाद किया और सहमति भी दी है। इस दौरे के दौरान मध्य प्रदेश की विरासत और प्राकृतिक लोकेशंस वैश्विक फिल्मकारों को आकर्षित भी कर रही है। आमंत्रण दिया है सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश का। इसके अलावा आपको बता दें कि अहम बात कि वर्ष 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी इस विदेश यात्रा के दौरान की गई है। तो सफल यात्रा रही है। निवेशकों से चर्चा की सीएम डॉक्टर मोहन यादव की और इस यात्रा के बाद अब स्वदेश लौट चुके हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तस्वीरें आप देख सकते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के स्वागत की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें जब सीएम डॉक्टर मोहन यादव स्वदेश लौटे हैं विदेश दौरे के बाद, सफल यात्रा ये रही है। स्पेन और दुबई
के दौरे पर रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगपतियों, निवेशकों से 1-to-1 चर्चा सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की है और आमंत्रण दिया गया है सभी निवेशकों को। मध्य प्रदेश में निवेश करने को लेकर अपार संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में निवेश की, खासतौर पर फिल्म के लिए यहां पर चर्चा हुई है स्पेन और दुबई में। मध्य प्रदेश की विरासत और प्राकृतिक लोकेशन वैश्विक फिल्मकारों को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को विश्व स्तरीय औद्योगिक अधोसंरचना और पर्यटन गंतव्य बनाने की दिशा में निवेशकों से सकारात्मक चर्चाएं हुई हैं। तो काफी सफल ये यात्रा रही सीएम डॉक्टर मोहन यादव की। निवेशकों से चर्चा इस यात्रा में की गई है। तो 1-to-1 चर्चा निवेशकों से की गई स्पेन और दुबई में। स्पेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने निवेश और आपसी सहयोग पर गहन संवाद किया, सहमति भी जताई। दुबई के टेक्सटाइल व्यवसायियों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने की रुचि जताई है। इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में उद्योगपतियों से चर्चा की गई इस विदेश यात्रा में। तो भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बताया गया। दुबई में डीपी वर्ल्ड, जायफजा, भारतीय उद्यमियों और निवेशकों के साथ कई रणनीतिक बैठकें भी इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव की हुई है। स्पेन और दुबई का जो दौरा रहा है, जो यात्रा रही है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की, वो काफी सफल बताई जा रही है। 1-to-1 चर्चा हुई है, उद्योगपतियों से संवाद किया गया। तो 7 दिवसीय विदेश दौरे पर पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। करोड़ों के निवेश करार हुए हैं। विदेश दौरे को लेकर अब मुख्यमंत्री थोड़ी ही देर बाद मीडिया से चर्चा भी करने वाले हैं। अपने 7 दिवसीय विदेश दौरे के बाद स्वदेश लौटे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में उद्योगपतियों से चर्चा की। भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार बताया। तो दुबई में डीपी वर्ल्ड, जायफजा, भारतीय उद्यमियों और निवेशकों के साथ कई रणनीति की बैठक भी की गई है। मैड्रिड में ला लीगा लीग मुख्यालय का दौरा किया। स्पोर्ट्स एक्सीलेंस, युवा सशक्तिकरण पर सहमति बनी। फिल्म को प्रोडक्शन एमओयू स्पेनिश सिनेमा को मध्य प्रदेश से जोड़ेगा। मध्य प्रदेश की विरासत और प्राकृतिक लोकेशंस वैश्विक फिल्मकारों को आकर्षित कर रही है। सबमर टेक्नोलॉजी के साथ 24 घंटे के भीतर एमओयू हुए हैं। तो स्वदेश विदेश दौरे के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव लौटे और भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। विदेश दौरे से लौटने के बाद काफी सफल यात्रा सीएम डॉक्टर मोहन यादव की रही है। स्पेन और दुबई की विदेश यात्रा पर पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। विदेश दौरे के बाद लौटे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो स्पेन और दुबई के दौरे पर थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। निवेशकों से चर्चा की गई है। स्पेन और दुबई में उद्योगपतियों से चर्चा की गई। दुबई में भी सफलता मिली है। दुबई संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल-यामही ने भी मध्य प्रदेश में ये संकल्प है, तो आइए अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे और संकल्प करें। हमारे प्रत्येक काम से प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम संकल्पित रहेंगे। बोले भारत माता की जय, मध्य प्रदेश। तो मेरी अपनी ओर से आप सबका रात के समय पहले तो विलंब से आने की क्षमा भी मांगता हूं और आपके सबके सहयोग से ये स्नेह हमारे रविंद्र यति जी के लिए जोरदार अभिनंदन। और सारे भाजपा नेताओं और मंत्री मुख्यमंत्री के साथ हम सब मिलकर कार्यकर्ता भाव से लगातार आम जनता की प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। इसी भाव के साथ मैं आपको
एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। आइए हम सब संकल्प करें, सावन का महीना है और बहनें भी बैठी है। हमको मालूम जो जो चुनाव के सामने हमने संकल्प किए हैं, 9 अगस्त के पहले लाडली बहनों के 1500 रुपए भी उनके खाते में पहुंचने वाले हैं। 250 रुपए अलग, 1250 अलग। और इसी प्रकार से सभी योजनाओं के लिए जो जो योजनाएं हमने लागू की है, प्रत्येक योजना के माध्यम से हमारी सेवा के काम जारी रहेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हेलो, अब हम सभी कार्यकर्ता साथी आदरणीय मुख्यमंत्री जी का क्रमबद्ध होकर स्वागत करेंगे। मेरा हमारे स्थानीय मंडल के अध्यक्ष भाई मनीष भागवानी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने विदेश दौरे से लौटे हैं। स्पेन और दुबई के दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे थे और अब उन्होंने संवाद भी किया है। दोनों ही यात्रा को सफल उन्होंने बताया, क्योंकि तमाम उद्योगपतियों से चर्चा की गई है। 1-to-1 चर्चा हुई है मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर। दुबई की अगर बात करें तो दुबई के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद अल यामही ने भी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा जताया है। लुलु समूह के निदेशक सलीम से 1-to-1 चर्चा हुई है, सहयोग पर सहमति बनी है। दुबई के टेक्सटाइल व्यवसायियों ने मध्य प्रदेश से जुड़ने की रुचि जताई है। दुबई में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निवेशकों और औद्योगिक समूह से 1-to-1 चर्चा की गई है। इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम में उद्योगपतियों से तमाम चर्चा की गई। भारत मार्ट को वैश्विक व्यापार का प्रवेश द्वार भी इस दौरान बताया गया। इसके बाद स्पेन की यात्रा पर पहुंचे थे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और ये यात्रा भी मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बताई जा रही थी, जो कि काफी सफल रही है। स्पेन सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने निवेश और आपसी सहयोग पर गहन संवाद किया और सहमति भी जताई है। फिल्म को प्रोडक्शन एमओयू स्पेनिश सिनेमा को मध्य प्रदेश से जोड़ेगा। मध्य प्रदेश की विरासत और प्राकृतिक लोकेशंस वैश्विक फिल्मकारों को आकर्षित भी कर रही है। तो सबमर टेक्नोलॉजी के साथ 24 घंटे के भीतर एमओयू हुए हैं। वर्ष 2026 को भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा। मेरा मीडिया वालों से अनुरोध है कि कृपया वह मीडिया कक्ष में पहुंच जाएं। इसके बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी पत्रकार वार्ता को यहाँ पर संबोधित करेंगे। हमारे पहले जिले के पदाधिकारीगण, हमारे पार्षदगण, हमारे मंडल के अध्यक्षगण मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। जल्दी अपनी क्रमबद्ध। हमारे प्रबुद्धजन, हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के कुछ लोग हैं, हमारे डीआईसी के, लघु उद्योग भारती के हमारे जितने लोग हैं, सभी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। कृपया एक एक करके आते जाएं, व्यवस्था में सहयोग बनाने की कृपा करें। सभी को स्वागत करने का अवसर मिलेगा। मेरा निवेदन है कि हमारी जो महिला बहनें हैं उनको पहले आने दें। महिला बहनों को आने दें, बहनों को आने दें पहले। कृपया थोड़ी जगह दे दें, बहनों को आने दें। जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। मेरा निवेदन है भाई साहब, मलकीत सिंह जी, जल्दी जल्दी भैया आने दो। पुरुष या महिला जो भी हो आने दो। पुलिस वालों से निवेदन है, आने दो आप तो। भैया आने दो। पुरुष या महिला जो भी हो आने दो आप तो। आप आने दीजिए। ये मेरे भैया आने दो। पुरुष या महिला जो भी हो आने दो। आने दो, सबको आने दो, सभी को आने दो आप तो। आने दीजिए, आने दीजिए। पुरुष या महिला, हमारी बहनें भी उनको आने दीजिए, पुरुष को भी आने दीजिए। आप आने दीजिए। मेरा निवेदन है व्यवस्था में सहयोग करने की कृपा करें। कृपया क्रमबद्ध होकर भाई साहब जल्दी जल्दी आने दें। भाई साहब निकलने दें, हमारी महिला बहनों को पहले निकलने। मेरा पुरुष कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, जो भी आए जल्दी जल्दी आने दें।
आने दीजिए, आप सभी को साथ में आने दीजिए, रोकिए मत किसी को, जल्दी जल्दी आने दीजिए, जल्दी आने दीजिए। अरे रुकिए मत आप, दीदी रुकिए मत, चलिए आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए, सभी जल्दी जल्दी करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना। खड़े खड़े हुए भाई, तो वो खड़े हुए, आने दीजिए। हमारे समस्त जिले के पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, मोर्चे के साथी सभी क्रमबद्ध होकर सबको आने दें। टीआई साहब सबको आने दीजिए, जल्दी जल्दी आने दें। सभी कार्यकर्ता साथी जल्दी जल्दी आते आएंगे। यहाँ एक एक कली लेते जाएंगे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए। जल्दी जल्दी आते जाएं, क्रमबद्ध होकर। सभी कार्यकर्ता साथी आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की सफल विदेश यात्रा के पश्चात उनका स्वागत करना चाहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जिला भोपाल की ओर से सभी कार्यकर्ता आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि क्रमबद्ध होकर स्वागत करें, जल्दी जल्दी आते जाएं, जल्दी जल्दी आते जाएं। मेरा निवेदन है क्रमबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर स्वागत करें। हमारे उद्योग भारती से जुड़े हुए लोग, हमारे एमएसएमई विभाग में समस्त उद्योग जगत से डीआईसी के लोग मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं। आने दे सबको, सबको जल्दी जल्दी आने दें। सभी लोग हम मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, कृपया क्रमबद्ध होकर स्वागत करें, जल्दी जल्दी आते जाएं। मेरा निवेदन है जल्दी जल्दी आते जाएं। कृपया जल्दी जल्दी आते जाएं। मेरा निवेदन है क्रमबद्ध होकर स्वागत करें। हम सभी लोग मध्य प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का सफल विदेश यात्रा के पश्चात यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं। क्रमबद्ध होकर हम सभी लोग स्वागत करें। हमारी महिला मोर्चे की बहनें आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं। हमारे मोर्चे के पदाधिकारी, मंडलों के अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ पे स्वागत करना चाहते हैं। क्रमबद्ध होकर स्वागत करें, कृपया निवेदन है क्रमबद्ध होकर स्वागत करें। आइए। है और देश के इतिहास में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में इतना बड़ा निवेश आया है और हम सभी कार्यकर्ता साथी और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी का स्वागत करना चाहते हैं। और आज मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ा निवेश लेके आए हैं। आप लोग कृपया जल्दी जल्दी स्वागत करें, क्योंकि इसके पश्चात आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्रकार वार्ता के लिए जाना है। कृपया क्रमबद्ध होकर जल्दी जल्दी स्वागत करें।
इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा निवेश लेकर आज दुबई और स्पेन की यात्रा के पश्चात आए हैं और इतने बड़े निवेश के साथ आज मुख्यमंत्री कृपया पंक्तिबद्ध होकर स्वागत करें। अब स्वागत के कार्यक्रम को यहीं हम लोग विराम देते हैं, कृपया रोक दें। सभी मीडिया के बंधु कृपया प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाएं। सभी सम्मान्य मीडिया बंधुओं का अनुरोध है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में आ जाएं। सभी मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में भोजन के साथ भोपाल की याद दिलाई, ऐसा वास्तव में आनंद आया। लेकिन उससे बड़ी एक जो जानकारी थी वो हमारे लिए और गौरवान्वित करने वाली है। उन्होंने कहा कि ये हमारे स्पेन सहित पूरे आजकल विश्व में, खासकर स्पेन के बारे में उन्होंने बताया कि उनके अपने कस्टमर 90% गैर भारतीय लेकिन भारतीय भोजन का बड़े प्रेम से भोजन, इतना अच्छा भोजन उनको पसंद आ रहा है। और जैसा कि जानकारी दी है, दुबई में जब हम गए तो दुबई का तो एकदम से अलग प्रकार का माहौल था। यद्यपि दुबई एक छोटा सा अपने आप में लघु विश्व जैसा है। दुबई के अंदर सभी प्रकार के देश के अलग अलग नागरिक बंधु भी हैं, सभी व्यापार व्यवसाय वाले लोग भी हैं। और मुझे ये जानकारी मिली कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी अपने 11 साल में 7 बार दुबई से वो हमारे अपने विदेश व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वहाँ का जो वातावरण है उसका अपने राज्य के, खासकर पूरे देश के लिए भी लाभ मिले। इसी नाते से मैं जब हमने अपनी बात चालू की और मुलाकात की तो दुबई के अनंतारा होटल में, जहां हमें वहां के महामहिम मोहम्मद अल यामही जो 22 अरब कंट्री के उनकी अध्यक्ष थे, उनसे हमारी मुलाकात, जिसमें हमने उनके साथ शिक्षा, युवा सहभागिता, कल्चर डिपार्टमेंट ऐसे आपस में मिलकर के भविष्य के विकास की संभावनाओं के साथ, तो जो उन्होंने अपनी उत्सुकता भी दिखाई और जो जिस प्रकार से उन्होंने कुछ संकेत भी बताए, वो संकेत हमने जब जाकर के सऊदी के या अबू धाबी में हमारे लिए दुबई में जिस प्रकार से स्कान मंदिर बना है, स्कान मंदिर में मैं स्वयं भी गया। आपने सबने देखा है कि 24 में माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से स्कान मंदिर का लोकार्पण हुआ। और स्कान इंटरनेशनल के उस टेम्पल के अंदर की विशेषता है कि वहाँ पर न केवल भारत के भरतवंशी जा रहे हैं, बल्कि दुबई से लगा करके कई सारे देश के लोग भी उसी भावना के साथ वहाँ अपने मंदिर से जुड़ करके हमारे कल्चर को जानना समझना चाह रहे हैं। तो मैं खुद भी वहाँ उसमें गया और जिस प्रकार से मैंने वहाँ महाराज जी से भी बात की और जो हमारे उदार चरित्र की भावना भी, हमने जब स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो जिस प्रकार से शुरुआत में उनके उस 5 एकड़ की जमीन देने की बात हुई, 10 हुई, 10 से 20 एकड़ तक और नए प्रकल्प और जोड़ के उसको भव्य दिव्य कर दिया है। और दुबई मॉडल अब कई देश से कई अरब कंट्री लगा रहे हैं। ये जो मॉडल है जिसमें सबकी, जो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो सबके साथ मिलकर के ये जो प्रेम बांटने का मौका मिला। जब हमने अपने भरतवंशियों के साथ में एमपी सम्मेलन, फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में भाग लिया
तो 500 से ज्यादा प्रवासी इन्हें 24 घंटे में हमको पंजीयन रोकना पड़े। इतने जबरदस्त रूप से रिस्पांस आया, क्योंकि जब आबादी देखने गए तो मालूम पड़ा कि 42 लाख से ज्यादा भारतीय लोग वहाँ है। मूल रूप से जितनी बड़ी आबादी हमारी, इतनी और किसी की नहीं, और हर एक अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी व्यापार की, व्यवसाय की अलग अपनी पहचान बना करके दुबई में जुड़ रहा है। और इसमें लगभग इंदौर इंटरनेशनल बिजनेस का भी नेटवर्क जो है, जिसमें लगभग 1100 करोड़ के हमने निवेश के प्रस्ताव, इंदौरी लोगों का अपना एक अलग समूह बना हुआ, वहाँ व्यापार व्यवसाय के माध्यम से वो अपनी साख के आधार पर कई क्षेत्रों में काम करते हैं। उनके साथ हमने मीटिंग की, बिजनेस फोरम और रणनीति की दृष्टि से जो चर्चाएं की। 14 जुलाई को इन्वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश के माध्यम से बिजनेस फोरम का आयोजन किया, जिसमें दुबई चैम्बर्स, भारत के वाणिज्य दूतावास और तीनों प्रमुख सचिव ने अपने अपने प्रकार से अपनी योजनाओं के बारे में बात की है। 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से 1-to-1 भी मीटिंग उसी में संपन्न हुई। और प्रमुख निवेश की अगर मैं बात करूं तो दुबई यात्रा के दरमियान हमको लगभग 5,701 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव वहां मिले, जिसमें 2,750 करोड़ के BMW डेवलपर्स के माध्यम से, वेनर्स मेटल के माध्यम से 640 करोड़ के, SPN कम्युनिकेशन, अल्फा, MIA दोनों ने 500 करोड़ के, सराफ ग्रुप और रिलायंस डिफेंस ग्रुप द्वारा 250 करोड़ के, इसके अलावा AI डेटा सेंटर, स्मार्ट सिटी, वैक्सीन, R&D, फूड प्रोसेसिंग, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत सारे निवेश के आकर्षक प्रस्ताव वहाँ मिले। इसी प्रकार से इसमें खास करके अमीरात एयरलाइंस ने तो कहा कि हमारे लिए आप अभी जो हमने MOU किया था, उस MOU के बलबूते पे अभी हमारी आपकी भोपाल की उड़ान भी तुरंत चालू करना है। ये एविएशन विभाग अनुमति दे दे तो हम तुरंत अपना विमान मध्य प्रदेश से जोड़ना चाहेंगे। वही एयरलाइंस हमारी जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया की और इंडिगो, उन्होंने भी इसमें आश्वस्त किया कि तुरंत वो अपनी, क्योंकि जब हमने अपनी एविएशन पॉलिसी बताई, मतलब हमारी एविएशन पॉलिसी पूरे देश में सबसे आकर्षक है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेशनल उड़ान अगर मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा करेगी तो पर ट्रिप 15 लाख रुपया मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एविएशन के लिए, अगर वो 2 ट्रिप करती तो 2 ट्रिप में 30 लाख रुपया। तो ये अपने आप में आकर्षक है, और इसके पीछे भाव ही इतना कि जब व्यापार बढ़ाने के लिए उद्यमी आएंगे तो हमारी आवागमन की सरल जो व्यवस्था है उससे जोड़ के देखने की जरूरत है। इसी प्रकार से जब उनको बताया गया कि हम अपने एयर एम्बुलेंस राज्य के अंदर भी अंतर्राज्यीय एयरलाइंस का उपयोग कर रहे हैं, तो ये बड़ा आकर्षक लगा, और इस माध्यम से कई प्रकार के और अच्छे ऑफर दिए। बताने के लिए तो बहुत सारी टाइम लग जाएगा, मैं इतना सारा पढ़ूंगा तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में मान के चले 2,750 करोड़ का स्टील निर्माण, हॉस्पिटलिटी या मीडिया, वेयर हाउसिंग 300 नौकरियां मिलेगी, रक्षा, AI डाटा सेंटर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर निर्माण, एविएशन प्रशिक्षण, टेलीकॉम, पार्क, साइबर सुरक्षा, डेटा सेंटर, स्टार्टअप एंड फंड, शिक्षा, सतत ऊर्जा, ये लगातार अलग अलग प्रकार से एक एक व्यक्ति के साथ हमारी एक एक मिनट का उपयोग प्रॉपर तरीके से किया गया। इसका परिणाम रहा कि अधिकांश लोगों ने हमारे साथ जुड़ करके काम करने की न केवल अपनी इच्छा व्यक्त की, बल्कि ऐसा लगा कि ठोस धरातल पे बात होना चाहिए। इसी प्रकार से जब हम यहाँ की यात्रा संपन्न करके 16 जुलाई से 19 जुलाई तक स्पेन गए, और स्पेन में भी उसी प्रकार से जैसे मैड्रिड में इन्वेस्ट इन मध्य प्रदेश बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने, ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान, तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर
उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए एमओयू उसके साथ किया गया है। स्पेनिश निर्माता मध्य प्रदेश में भी फिल्म निर्माण करेंगे। भारत के राजदूत श्री दिनेश पटनायक जी ने स्पेन विदेश मंत्रालय के उप महानिदेशक एमिलियो वेनिवेज से भी मुलाकात करी और शिक्षा, संस्कृति और निवेश के मामले में विस्तार से उनसे बात की। इसी प्रकार से 17 जुलाई को ला कोरोना इंडिटेक्स करोड़ के BMW रेडीमेड गारमेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपस जिसमें वो अपने कपड़े बनाने का पूरा काम चलाते। और खास बात उसकी ये जब वैसे उन्होंने कहा कि हम अपना जिनसे कपड़ा बनवा रहे हैं वो कपड़े में अगर जैविक कॉटन का उपयोग करते हैं और ग्रीन एनर्जी का उपयोग करते हैं। अब ग्रीन एनर्जी से तो वो उसका अलग से उनका स्कोप है। तो उन्होंने कहा कि हमने टारगेट किया कि 2030 से 40 तक अधिकतम उत्पादन उसके साथ कराएंगे। जब हमने बताया कि हम तो अपने तरफ से 32 लाख कनेक्शन ग्रीन एनर्जी के अर्थात सोलर पार्क के माध्यम से किसानों को अपनी बिजली उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं। विंड एनर्जी हमारी हम उत्पन्न कर रहे हैं, पंप स्टोरेज से हम काम कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती में हम बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो हमारा सारा ऑर्डर आपको देने को तैयार है। ये एक अपने आप में बहुत अच्छा बड़ा मार्केट और उसके बलबूते पर उनके अपने उत्पाद को लेकर उनका अपना कैंपस देखो तो ऐसा लगे कि भेल का कैंपस जैसा कैंपस होगा, बल्कि इससे थोड़ा बड़ा ही होगा। और उन्होंने अपने उस रचना में बहुत अच्छे प्रकार से कैंपस डेवलप किया। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छा इस भाव से भी कि वो कपास आप अंदाज लगा लो कि पूरे दुनिया के अंदर कपास की जो उत्पादकता है उस उत्पादकता में सबसे अच्छा कपास अपने भारत का माना जाता है। और भारत के उत्पाद के कपास को उठा करके वियतनाम में, चाइना में वहां वो धागा और कपड़ा बना करके फिर रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें तो उनका भी आग्रह कि आप अपने यहाँ पे भी अगर सीधे सीधे आप धागा, कपड़ा, पूरा वैल्यू एडिशन का काम करते हैं तो वो अपने साथ काम करने को तैयार है। इसलिए हमने अपने साथ यहाँ के भी निवेशक जैसे ट्राइडेंट वाले या बेस्ट इंटरप्राइजेस उज्जैन या प्रतिभा सिंटेक्स ऐसे उद्योगपति जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं इन सेक्टर में, इनको भी हम ले जा रहे थे और उनके माध्यम से इनको भी मिलवाया। जैसे सरकार का काम सरकार के लेवल पर, लेकिन उद्योगपति से उद्योगपति मिले और उद्योगपति के बलबूते पर हमारे यहाँ उत्पादन इकाइयां बनाते बनाते यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले और हमारे अपने किसानों को लिए वो अधिक उत्पादन के साथ फसल भी उत्पादन करे और किसानों की जिंदगी भी बेहतर करे। इसलिए जैविक के साथ सामान्य रूप से भी कपास उत्पादन का जब आंकड़ा बताया गया, अब कपास के बीज के उत्पादन के आंकड़े में भी प्रति एकड़ अभी हमारा नंबर पीछे है, क्योंकि वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से चाइना और बाकी लोग कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए सीखने वाली बात है कि ये जो फसलों के उत्पादन लेने के लिए भी जैसे अब एक मैंने को ऐसे ही समझाने का प्रयास किया कि कपास के पौधे को अगर आप बड़ा करते हो तो कपास के पौधे के लिए पहले आप पौधे को हष्ट पुष्ट करोगे, उसकी डालियां, पेड़, फिर फल लगेंगे, फूल लगेंगे, फिर फल होगा। तो वो जब बड़ा होता है और करता है तो उसकी जो मूल ताकत है उनके शब्दों में वो पेड़ को बड़ा करने में और घना करने में वो जो मूल विटामिन उसी में चला जाता है। तो जो उसकी उत्पादकता है, बोले इतना बड़ा पेड़ क्यों करो, आप पेड़ छोटा रखो और फल बड़े कर लो। अभी एक तरह से नई चीज भी है, लेकिन वर्तमान के समय में उसमें कई गुना उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो ऐसे भी हमने कहा कि किसानों को भेज करके ये हमको ट्रेन भी कराएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे और ऐसी उत्पादकता वाली अच्छी फसलों को भी ला करके मध्य प्रदेश में इसका लाभ लेंगे। जब जाते हैं देखते हैं तो इससे कई प्रकार के लाभ अपने आप मिलते हैं। इसी के साथ साथ जीरो वेस्ट फार्मा सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे टेक्सटाइल मशीनरियों के लिए भी मशीनों पर आधार पर भी और खास करके रोजगार परक इंडस्ट्रियों में जो वर्तमान में काम चल रहा है
मैं इसके बाद बार्सिलोना भी गया। बार्सिलोना मैड्रिड के बाद एक और शहर है, वो भी स्पेन का हिस्सा है, लेकिन दोनों के बीच में एक तरह से आर्थिक रूप से ज्यादा संबंध था बार्सिलोना में भी। और बार्सिलोना में जैसे उदाहरण के लिए ये बड़े मेले, ट्रेड फेयर वगैरह कराने के लिए 1912 के बाद से भी बड़े बड़े मेले, और सच्चे अर्थों में तो स्मार्ट सिटी का उनके यहाँ 100 साल पुराना शब्द है स्मार्ट सिटी का। और उनके जैसे जिस कन्वोकेशन सेंटर पे हम गए थे, वो अपने देश के बलबूते पर विश्व के मेले लगाने का ठेका लेते। उनके अपने उस आयोजनों की उनकी मास्टरी। तो आप रोजगार की दृष्टि से पर्यटन के साथ साथ व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हमने भी एमओयू किया उनके साथ में कि अब हमारे यहाँ भी बड़े बड़े मेले लगते, लेकिन ये व्यवस्थाओं के आधार पर वो इन्वेस्टमेंट भी करना और साथ में आयोजन कराने की पूरी तैयारी कराना। तो ऐसे कई प्रकार के अनुभव भी आ रहे हैं उसके साथ जोड़ते हुए। तो लगभग बार्सिलोना में 3,800 करोड़ के, और उसमें भी ये जो खासकर एक हमने संपर्क टेक्नोलॉजी का, आमतौर पर ये जो हमारे सारे मोबाइल में डाटा इकट्ठा हो रहा डेटा, और डेटा को डेटा सेंटर देने के लिए अभी सबकी अपनी कल्पना थी कि वो डेटा सेंटर के लिए बहुत बड़ा भवन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी और बहुत सावधानी रखना पड़ेगी। लेकिन जिस संपर्क कंपनी के साथ जिन दो भाइयों ने कंपनी चालू की, दोनों ने, और मुश्किल से 4 साल पहले कंपनी चालू की, लेकिन कंपनी चालू करी 100 करोड़ से आज की स्थिति में 1.5 लाख करोड़ की कंपनी हो गई उनकी। और पूरे विश्व में डेटा इकट्ठा करने के लिए अब वो उन्होंने पानी की टेक्नोलॉजी लगाई कि वो पानी भी वही उनका साफ होकर के तो ठंडा करने का मशीन का तरीका ऐसे जैसे अपने कम जगह में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमने अपने आईटी डिपार्टमेंट के माध्यम से लगभग 4,000 करोड़ का उनसे एमओयू किया है कि हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि अपना ये मध्य में होने के कारण देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी ये भविष्य की बड़ी एक अच्छी संभावना वाला क्षेत्र है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि इसमें डिटेल मिल ही जाएगा। पर पूरा यात्रा में सब मिला करके 13 से लेकर 19 तारीख तक जो हमने अपने 16 को मैड्रिड, 18 को बार्सिलोना में एक निवेशकर्ताओं के माध्यम से 22 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ रणनीतिक संवाद भी किए और उनसे हमने एमओयू भी किए। और कौन सा वो क्षेत्र है जिसको हमने छोड़ा है, जहाँ वो हमारे लिए सभी प्रकार के क्षेत्रों के साथ लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 11,000 करोड़ से ऊपर के हमारे एमओयू हुए हैं। और इसी के साथ ये जो अपना 1.5 साल का समय सीमा है, इस 1.5 साल के समय सीमा के अंदर अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमने अपने 5 देशों की यात्रा अभी तक संपन्न कर ली। पहले इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, दुबई और स्पेन। हमारे राज्य के अंदर भी जो अपनी फरवरी के पहले 6 संभाग स्तर की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई की थी और बाद में जीआईएस के माध्यम से तो लगभग हमारा 4.5 लाख करोड़ का तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से लाभ मिला था। बाद में जीआईएस मिला के 30 लाख करोड़ के एमओयू की हमने बात की थी। और उसके बाद से लगाकर जो सिलसिला चल रहा है कि राज्य के बाहर भी बाकी राज्यों में, जैसे पंजाब का लुधियाना, गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली, हरियाणा से आगे बढ़ते हुए हम कोयम्बटूर, पूरे देश के कई राज्यों के अंदर जिस प्रकार से अपना उद्योग का निवेश का माहौल बना, ये हर सेक्टर के लिए हमारे लिए फूड प्रोसेसिंग से लेके कोल्ड स्टोरेज तक। जैसे उदाहरण के लिए स्पेन में एक बहुत अच्छी वो एक मंडी देख करके आए, जिस मंडी स्पेन में ये भी अच्छी बात है कि वहाँ फलों का उत्पादन भी बहुत होता है और सब्जियां भी बहुत उत्पादित होती है। लेकिन सब्जी फल पूरी 250 एकड़ का बना हुआ एक कैंपस, उस कैंपस के अंदर ही उनकी फूड प्रोसेसिंग की भी सारी चीजें, फल सब्जी नीलामी की व्यवस्था भी, और अगर रुकना चाहो तो उसके रुकने की होटल भी है, ट्रांसपोर्टेशन की सारी व्यवस्था भी, एक चीज अलग अलग प्रकार से इतनी बारीकी से उन्हें अपनी व्यवस्था बनाई। इसी प्रकार से दुबई में, तो दुबई में हमारे भारतीय लोगों ने एक जमीन का भूखंड लेकर के अपना मार्केट पूरा डेवलप कर लिया। उस मार्केट में आगे की तरफ शोरूम है जहां वो रिटेल में भी बेचते हैं, थोड़ा सा बगल में थोक में बेच देते हैं, पीछे गोडाउन है और गोडाउन भी उन्होंने 3 मंजिलें बना ली, अपना सारा माल वही रह करके और मर्जी आए वहां सेल करके आराम से दे सकते हैं। तो एक तरह से कम जगह में भी, कम लागत में भी ज्यादा अच्छे से काम कैसे कर सकते हैं।
ऐसे कई सारे प्रयोग व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए वो देख करके वाकई आनंद आया। मुझे लगा कि असले में हमारे लिए मध्य प्रदेश को जब वैश्विक मंच पर हमको इसकी आदर्श स्थिति में निवेश के बड़े निवेशकर्ता के नाते से ले जाना चाहते हैं, तो हमको दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है, जिसमें न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक संबंधों का भी विकास हो, वैश्विक निवेश के स्तर पर मध्य प्रदेश की पहचान बने। यूरोप और खाड़ी के देशों में यह स्पष्ट संदेश गया कि मध्य प्रदेश निवेश मित्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ है, जहां विदेशी निवेश की बड़ी संभावना है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है, मैं मान के चलता हूं कि ये दोनों देशों के साथ साथ मध्य प्रदेश की एक नई प्रकार की साख बनाने में भी हम सफल हुए, सक्षम हुए, और आने वाले समय में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए और आगे बढ़ते जाएंगे। हमारे आपके सबके मिलकर के प्रयास ये मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के खास करके युवाओं को, किसान को, महिला, गरीब सबके जीवन में बेहतर से बेहतर हम काम करते जाएं। इसी दृष्टिकोण से मैंने अपनी यात्रा के बारे में संक्षेप में बताने का प्रयास किया। एक जानकारी और, भारत सरकार ने स्पेन को, भारत और स्पेन के बीच सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो अब हमने भी घोषणा की, कल्चरल रूप से हमारे भी वहाँ दल जाएंगे और उनके दल भी हमारे यहाँ बुलाएंगे। जैसे वहाँ एक फ्लेमिंगो करके एक बहुत अच्छा नृत्य होता है, वो फ्लेमिंगो नृत्य को गौर से देखो तो ऐसा लगता है कि वो भारत से गया, और वहाँ के लोग बताते भी वो हमारा कालबेलिया नृत्य जो होता है उसी प्रकार का पूरा नृत्य, तो वो तो एक तरह से हमारा ही गया है। तो पता नहीं कब कौन से काल में गया होगा, क्या है, लेकिन वो देख करके जब डूब के करते हैं और बड़े गर्व से बताते हैं, और उनको स्वीकार करने में भी दिक्कत नहीं कि हाँ ऐसा लगता है ये भारत का ही नृत्य, लेकिन हम सब अपनाते हैं उसको। ऐसी कई सारी चीजें अंदर जाते तो और मिलती है। उम्मीद करेंगे आने वाले समय में इन सारी बातों को लेकर के इसी प्रकार से हम बार बार मिलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको इस यात्रा के बारे में बताने का प्रयास किया। अगर आपके मन में कोई 2, 4, 5 प्रश्न हो तो बता सकते हैं। अरे बैठ जाओ, अरे बैठ चलो। और कागज का इसमें बैठ जाइए। अब मेरे को तो मुझसे याद है, लेकिन चलो ठीक है। अरे बैठ जाओ। चलिए हाँ मुख्यमंत्री जी, सबसे पहले तो मैं 2 संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ, राष्ट्रीय हिंदी मेल और सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब की ओर से आपके विदेश सफल यात्रा का स्वागत है। मेरा सवाल है, आप दुबई और स्पेन की यात्रा से लौटे और परंपरा ये है कि जब मध्य प्रदेश कहीं जाता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं तो वो कुछ दे के आते हैं, अपना भी और वहाँ से लेके आते हैं। मेरा ये सवाल है कि दुबई में क्राइम रेट जो है 0 है, क्राइम रेट 0 है और करप्शन रेट भी 0 है। ये 2 मुद्दे हैं दुबई के। और स्पेन में जो 70% गांव है उनका पलायन हुआ है, तो वहाँ स्पेन ने क्या किया है, उसको टूरिस्ट विलेज बना दिया है, स्मार्ट टूरिस्ट विलेज बना दिया है, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी बढ़ गई। तो ये दोनों सवाल ऐसे हैं, क्या दुबई का क्राइम रेट जो 0 है उसका हम आवरण ओढ़ेंगे, और स्पेन में जो विलेज, जो पलायन विलेज में जिनसे लोग पलायन गए, वहाँ की आबादी को आर्थिक मजबूती देने के लिए टूरिस्ट विलेज बनाया गया, टूरिस्ट विलेज। तो आपके टूरिस्ट के जो पर्यटन के प्रमुख सचिव भी गए थे, क्या इन लोगों ने वहाँ से कुछ लाया, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? देखिए, ये बात आपने प्रश्न किया, इसको दूसरे ढंग से मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि होम स्टे की जो कल्पना की गई वो पर्यटन की दृष्टि से हमारा उसी प्रकार से है कि ग्रामीण अंचल में भी हमारे अपने पर्यटक जाकर रुके, उनको भी उसी प्रकार की व्यवस्था मिले, और गांव-गांव में भी हमारे लिए अपनी जो देवो भव की जो भावना उसको हम अपनी चरितार्थ करें। एक जरूर बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये देशों में एक कॉमन परेशानी है, वहाँ बूढ़े बढ़ रहे हैं, आबादी घट रही है, तो लोग काम करने वाले कम हैं। तो वो भारत के लोगों से ये भी देख रहे हैं कि आप अपने स्किल को डेवलप करके अच्छे लोगों को आप हमको ट्रेन करके दो, तो हमारी सभी प्रकार से प्रगति में बड़ी भूमिका होगी। हमने भी कहा हमारे यहाँ ये जो ट्रेन लोग, अगर हम उनको भाषा सिखा दें, केवल उनका कहना है कि हमको भाषा की जो केवल एक परेशानी है, बाकी बड़े पैमाने पर हमारे आपके संबंध और मजबूत होंगे। लेकिन एक अच्छी बात यह कि हम में से भारत के जो गए लोग हैं, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, अब वो बड़ी बड़ी भूमिका में आ गए, बड़े बड़े व्यापार व्यवसाय चला रहे हैं। ये एक अच्छी सौभाग्य की बात है, वो भी बराबरी से
उस बात को देख। और अच्छी बात क्या है कि वो भारत के लोगों के व्यवहार को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अन्य देशों के मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके बारे में कुछ शिकायत है। और एक बड़ा जोरदार भी घटना के आगे बताते हैं, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। वो कहते कि हमने भी उनकी सरकार के सामने विषय रखा कि भारत के लोग तो नहीं, लेकिन उनका कोई ऐसे अप्रवासी कोई घुस आता है किसी के घर के अंदर और वो 24 घंटे रह जाए तो फिर उसको मकान बना के देना पड़ता बाहर। उनकी अपनी परंपरा है कि वो उनका कोई अगर किसी के मकान में रह जाए तो ये बड़ा बड़ी बात है। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे लिए भारत वालों के प्रति उनका बहुत मान है कि इतने घटनाक्रम होते हैं, लेकिन एक भी भारत का व्यक्ति ऐसा करने वाला नहीं मिला। ये सौभाग्य की बात, भारत का व्यक्ति नहीं, कोई मोरक्को से आया, वो कहाँ से आया भगवान जाने, लेकिन भारत के लोगों के प्रति बहुत श्रद्धा। मनोज जी, अरे बैठिया भाई, मनोज भारत, अरे बैठ के पूछ, इसके बाद मुख्यमंत्री जी 2026 भारत और स्पेन सहयोग वर्ष के रूप में मना रहा है। आप स्पेन की बहुत चर्चा कर रहे थे, बार्सिलोना, स्पेन, दुबई सभी जगह गए, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें मध्य प्रदेश को कहाँ दिखाई दे रही है? क्योंकि एक जैसे जब हम सहयोग करेंगे सांस्कृतिक विरासत की जब बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक विरासत की बात कर रहे हैं स्पेन और भारत, तो क्या ज्यादा उम्मीद स्पेन से करें कि जो निवेश आने वाला वो मध्य प्रदेश को ज्यादा स्पेन से मिलने वाला है, जैसी आपकी चर्चा है? जैसे आपने कहा कि ये हमारे लिए हमने घोषणा की थी कि उद्योग और रोजगार वर्ष मनाएंगे भारत मध्य प्रदेश। उस संदर्भ में हमने तो अपने इस अभियान को चलाया हुआ है। अब उनने भारत सरकार में अगर स्पेन के साथ सांस्कृतिक संबंध की अच्छी बात कही, तो अपने यहाँ भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। जैसे उन बड़े आयोजनों में हमारे जो कल्चर के अलग अलग टीम हैं उनको भेजने की बात हो सकती है। कालिदास समारोह होता है, विक्रम उत्सव होता है, भोज उत्सव होता है, या अपने रानी दुर्गावती के कार्यक्रम अपने बहुत अच्छे बन सकते हैं। हमारे बहुत बड़े एक तरह से अपना भी समृद्ध इतिहास है, इस पर काफी आपने AI और नेगोशिएशन पर फोकस किया है और आपकी दोनों देशों की यात्रा में भी उस पर आपका भी फोकस रहा। तो जो मध्य प्रदेश सरकार की जो IT इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उससे हटकर कुछ आपने उनको स्पेशल ऑफर दिया? क्योंकि आपने ऐसा कि माखनलाल की मीटिंग में भी कहा कि AI पे काम कीजिए, बाकी जगह भी, और मध्य प्रदेश में पहले से आप काम कर रहे हैं, तो क्या स्पेशल ऑफर देने का कुछ ऐसा कुछ आपने सरकार ने प्रस्ताव दिया है क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ दूसरे ढंग से। हमारे दौरे में मुख्यमंत्री के साथ जाने का क्या लाभ है ये बताता हूँ कि रोजगार परक विभागों के लिए जो हमारी उसकी लिमिट है, सीलिंग लिमिट है कि मान के चलो कि हम अगर 100 करोड़ के निवेश के काम करते तो जो हमारी पॉलिसियां बनी हुई है उस पर वो हमारे अधिकारी बात करते हैं, लेकिन और बड़ा निवेश लाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए किसी ने कहा कि मैं 500 करोड़ का निवेश लगाता हूँ, जैसे AI की बात करेगा, तो अब वो निवेश लगाने में वो फैक्ट्री खड़ी करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, और बिल्डिंग बनाने में उसको उस समय मालूम पड़ता कि बड़ा बिजली का कनेक्शन लेना है, और बिजली का कनेक्शन अगर वो आज लेगा तो भले उत्पादन तो 2 साल बाद चालू होगा, तो उसको बिजली का बिल आज के हिसाब से तो आज ही चालू हो जाएगा। लेकिन वो चूंकि हमारी कैबिनेट की सब कमेटी इस बात को डिसाइड करती है के अध्यक्षता में, जो उसको छूट दे सकती है कि भाई चलो आप 2 साल तक आप नॉमिनल जो एवरेज बिल रहता है वो बिल मत भरो, लेकिन 2 साल बाद आप खर्चा जब आप करोगे तो हम आपको दे देंगे उस तरह से। तो ये जो अपने रहने का जो लाभ मिलता है, इसी से हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़ता है। कभी हम सुनते थे सिंगापुर वालों को लाभ मिल जाता है, दुबई वालों को मिल जाता है, हमने भी ये माहौल बनाया कि जो वहां हो सकता है यहाँ हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। रोजगार बढ़ाना तो ये सभी प्रकार से प्रमोट तो करने पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी, सिंपल सा क्वेश्चन, आपकी दोनों यात्राएं विदेश की सफर में GIS के पहले वाली, अरे बैठ के पूछ लो, अगर उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखें तो आपको कौन सी बेहतर यात्रा लगती है? एक परिवार के 4 बच्चे, तो माँ बाप तो सभी अच्छे बताएगा। सर थैंक यू सर। सर यहाँ पे सर लास्ट सर यहाँ पे सर आपकी ये जो यात्रा रही है इसके लिए आपको बधाई, लेकिन सबसे पहला जो बदलाव मध्य प्रदेश सरकार इस यात्रा के बाद करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से, पॉलिसी के माध्यम से, वो आपने क्या सोचा है? देखिए, आपने देखा होगा कि 1.5 साल के अंदर हमने हर सेक्टर में काम करने की बात कही है।
अब ये भी बात है कि हम जैसे मान लो मेट्रोपॉलिटन इंदौर भोपाल बना रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से ये अधोसंरचना शहरी क्षेत्र के लिए की बात कर रहे हैं, शहरीकरण के अंदर। इसी प्रकार से रोड कनेक्टिविटी और बाकी चीजों पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके करते करते देश के अंदर भी और देश के बाहर भी इसके आधार पर हम व्यापार व्यवसाय को कैसे बढ़ावा देते हैं। हम तो उनसे भी ऑफर ले रहे हैं कि भाई आप भी बता दो आपको और इसमें कैसे आगे बढ़ना है, हम आपके साथ व्यापार करना होते हैं। मुझे लगता है बहुत देर तक बात कर सकते हैं, अब तो मुझे खत्म करने की तरफ गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आज अपनी लास्ट क्वेश्चन सर, एक बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्वल्पहार के लिए सभी आमंत्रित हैं। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री महोदय, धन्यवाद। झूम जाओ सर, झूम जाओ, झूम जाओ।